हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेज पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने डिविजिलिटी रूल का पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का, 5 का और 6 का पढ़ चुके थे। इस पर हमने आपको एग्जाम्पल दे करके भी आप लोग को समझाया था। तो उम्मीद है वह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और वो समझ में आया होगा। थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। 2 का नियम में हमने बताया था कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। 3 का नियम में हमने बताया था कि सम ऑफ जो उसका डिजिट है, कोई भी संख्या है तो उसका सम ऑफ जो डिजिट आ रहा है, डिजिट का जो सम आ रहा है, उसमें अगर जो 3 से डिवाइड लग जाता है तो वह संख्या में भी पूरा 3 से डिवाइड लगेगा। 4 में हमने आपको यह बताया था कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, यानी लास्ट के दो डिजिट जो हैं उसमें अगर 4 से डिवाइड लग रहा है तो वह संख्या में भी, वह नंबर में भी 4 से पूरा डिवाइड लगेगा। 5 में बताया था कि यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। और 6 में हमने बताया था कि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 के लिख सकते हैं 2 × 3। तो हमने यह बताया था कि कोई भी संख्या में अगर जो 2 से भी डिवाइड लग रहा है, 3 से डिवाइड लग रहा है, अगर जो दोनों से लग रहा है तो उस नंबर में भी 6 से डिवाइड लगेगा। और यदि सिर्फ 2 से लग रहा है तो भी डिवाइड नहीं लगेगा, सिर्फ 3 से लग रहा है तो भी डिवाइड नहीं लगेगा। जब भी अगर जो डिवाइड जाना चाहिए तो 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए, तभी जा कर के उस नंबर में 6 से डिवाइड लगेगा। तो चलिए आज हम लोग आगे देख लेते हैं। आज पढ़ते हैं 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम बोलता है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाई द अदर्स डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। बोलता है कि कोई भी नंबर है तो उसका वंस डिजिट पर जो डिजिट है उसको दुगना कर देना है, और दुगना करने के बाद जो बच गया और जो मल्टीप्लाई किए हैं उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। और उसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो कोई भी 7 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 0 या तो कोई भी 7 का मल्टीपल, तब जा कर के उस जो पूरा नंबर है उसमें 7 से डिविजिबल होगा। चलिए आपको एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए 6804, ये एग्जाम्पल है। तो इसका नियम क्या कहता है कि पहला जो डिजिट है, वंस डिजिट है, उसका ट्वाइस कर देना है, यानी दुगुना कर देना है। तो इसका दुगुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 का दुगुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। अब बच कितना गया इधर, 680। तो 680 में से जो मल्टीप्लाई किए हैं वंस डिजिट का, उसको क्या करना है, उसका डिफरेंस लेना है। तो इसका डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 672। अब इसको चेक करना है कि इसमें 7 से डिवाइड लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसमें 7 से डिवाइड लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर जो इसमें 7 से डिवाइड लगेगा तो ये जो पूरा नंबर है इसमें भी 7 से डिवाइड लगेगा। तो आप इसको डिवाइड दे करके चेक कर लीजिएगा, इसमें पूरा डिवाइड जाएगा। जैसे आपको दे करके दिखा देते हैं। देखिए 7 से दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 7 9 जा 63, यहाँ बचेगा कितना 4, यहाँ कितना उतरेगा 2, और 7 6 जा 42, चल जाएगा, ये पूरा चल जाएगा 96 टाइम्स में। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर जो आप नंबर ले रहे हैं तो उसका वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको दुगना करना है, और फिर जो बच रहा है, जो आगे जो संख्या बच रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। वो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो कोई भी 7 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर जो उसमें डिवाइड लग जा रहा है तो उस संख्या में भी पूरा डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे करके आपको और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए है 1 4 1 2 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यानी वंस डिजिट क्या है 6। तो इसको दुगना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 12। अब बच कितना गया 1412। तो इन दोनों के बीच को क्या ले लेना है, डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच जब डिफरेंस लीजिएगा तो कितना बचेगा 1400 बचेगा। और जब आप इसमें 7 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा डिवाइड जाएगा। तो कहने का मतलब है जब इसमें पूरा डिवाइड जाएगा तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसमें भी 7 से पूरा डिवाइड जाएगा। आपको हम एक और अल्टरनेट मेथड बता देते हैं। चलिए आइए उसका क्या कहता है।
अल्टरनेट इसमें इससे देखिएगा कितना भी बड़ा संख्या रहेगा बन जाएगा, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या रहेगा इससे आसानी से हो जाएगा। जिसे इसका नियम क्या कहता है, स्पेशल रूल है 7 का। देखिएगा, मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम RHS, कोई भी नंबर लीजिए उसका RHS साइड से क्या बनाइए, 3 संख्या का यानी 3 डिजिट्स का पेयर बनाइए। जैसे हमने ले लिए 5 9 2 2, तो RHS साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो 3 डिजिट इधर से लिए, अब इसका तो 3 डिजिट नहीं हो रहा तो अपने से हम 0 बैठा देंगे। तो ये भी 3 डिजिट का हो गया, ये भी 3 डिजिट्स का हो गया, दोनों हो गया 3 डिजिट का। अब इन दोनों के बीच क्या करना है, ऐड अल्टरनेट पेयर्स एंड टेक डिफरेंस। अभी तो अल्टरनेट पेयर तो है नहीं मेरे पास, तो 2 ही पेयर बन रहा है। अगर जो अल्टरनेट पेयर बनता कोई और इधर रहता, मान लीजिए इधर में कोई और रहता, तब हम अल्टरनेट पेयर को क्या कर देते, ये अल्टरनेट पेयर को ऐड कर देते हैं। और फिर जो ऐड करने के बाद आता है, जो बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर देते हैं, उन दोनों का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, वो हम आपको एक और एग्जाम्पल दे करके समझा देंगे आगे। तो अभी कितना है मेरे पास, इतना है। तो ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्या ले लेना है, डिफरेंस लेना है। तो मेरे पास क्या आ गया, 9 2 2 माइनस कितना आ जाएगा 5। तो जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 917। आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो क्या इसमें डिवाइड जा रहा है 7 से, तो हाँ इसमें डिवाइड 7 से जाएगा। तो जब इसमें 7 से डिवाइड जाएगा तो ये जो पूरा नंबर है इसमें भी 7 से डिवाइड जाएगा, इसमें पूरा 7 से डिवाइड जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं हम, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 1 1 3 3 3 2 2 2। इसका नियम क्या कहता है, RHS साइड से 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है। तो इधर से RHS साइड 3 डिजिट, इधर से RHS साइड 3 डिजिट्स और इधर से 3 डिजिट्स, पेयर बन गया। ऐड अल्टरनेट पेयर, अल्टरनेट पेयर यानी अल्टरनेट पेयर कहने का मतलब है कि जो ओड प्लेस पर है और इवन प्लेस पर है उन दोनों को ऐड करना है। और दोनों को जब ऐड करेंगे, ऐड प्लेस वाला के एक साथ, इवन प्लेस वाला एक साथ, और फिर दोनों के बीच का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो आप देखिए ये अल्टरनेट पेयर है, इसका तो कोई नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो 3 3 3 आएगा, 3 3 3 आएगा। अब फिर इन दोनों के बीच क्या लेना है, डिफरेंस। तो ये बच गया, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस लिए तो कितना आया, 0 आया। 0 आया या फिर 7 का कोई भी मल्टीपल्स आएगा तो भी उस नंबर में 7 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो अब मेरा 0 आ गया, तो 0 में 7 से डिवाइड करेंगे तो चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इतना बड़ा नंबर है इसमें भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है 8 का, अगला नियम है 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो इसका कहता है कि कोई भी संख्या है उसका लास्ट 3 डिजिट जो है उस 8 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर रहे उसका लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो 2 का नियम क्या कहता था, लास्ट डिजिट। 4 का नियम क्या कहता था, लास्ट 2 डिजिट। 8 में 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। इसीलिए हम लोग 3 डिजिट को यहाँ देखेंगे, कितने डिजिट को, 3 डिजिट को। तो चलिए इसका एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए ले लिए 9 7 5 4 4, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 5 4 4। तो 5 4 4 अगर इसमें पूरा पूरा 8 से डिवाइड जाएगा तो इस पूरा पूरा नंबर में भी 8 से डिवाइड जाएगा। तो चलिए इसको दे करके देखते हैं। 8 6 48 कितना आएगा, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 8 से दीजिएगा तो 8 छक 48, 8 छक 48, 8 7 56 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 छक 48। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 14 में 8 गया 6 बचेगा, यहाँ कितना उतरेगा 4, इधर काटुम कुटुम हो जाएगा। तो 8 8 64। तो ये तो इसमें तो पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब इसमें पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है तो इस नंबर में भी पूरा पूरा डिवाइड 8 से लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेकर के देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया 7 9 1 5 2। तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है, 152। तो इसको चेक कर लेंगे। इसको जब आप चेक कीजिएगा तो 8 1 8, 8 1 8 जाएगा और उसमें माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 15 में 8 गया 7, और फिर कितना उतरेगा नीचे 2। तो 8 9 72। तो ये 19 टाइम्स में पूरा पूरा चल जाएगा। तो जब ये 3 डिजिट में डिवाइड लग रहा है
इस संख्या में भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। अब अगर जो मान लीजिए नहीं लगा तो नहीं जाएगा, सिंपल बात है। अगर जो लास्ट 3 डिजिट में अगर जो डिवाइड नहीं लगा तो उस नंबर में भी डिवाइड नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको लेकर के हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए है 5 7 3 4 8, ये इसका लास्ट 3 डिजिट है, तो इसमें आप डिवाइड करके चेक कीजिए 8 से। तो 8 4 जा 32, यहाँ कितना उतरेगा 2 8, 8 3 जा 24, तो इसमें तो 4 बच जा रहा है रिमाइंडर। यानी लास्ट 3 डिजिट्स जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा डिवाइड, जैसे इसको डिवाइड किए कितना था 5 7 3 4 8 था ना, तो जब आप 3 4 8 को जब डिवाइड किए 8 से तो इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं लग रहा था। जब इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं लग रहा है तो ये नंबर में भी 8 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं 9 का, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। इसका भी जो रूल है बेहद ही आसान है। जैसे 3 का पढ़े थे वैसे ही सेम टू सेम 9 का है, बस वहाँ 3 से डिवाइड करते थे डिजिट सम में और यहाँ 9 से डिवाइड करना है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। इसका रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। इसका जो भी नंबर होगा उसका डिजिट सम, अगर जो डिजिट का जब सम निकालते हैं वो अगर जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो उस नंबर में भी 9 से डिविजिबल यानी डिवाइड लग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6 5 4 0 3, इसका डिजिट सम निकालिए तो कितना आएगा। आपको डिजिट सम निकालने के लिए बताया है कि एक एक डिजिट को, सभी डिजिट को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए 6 + 5 + 4 + 0 + 3, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 5 11 11 4 15 15 3 18। अब 18 में जब आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 टाइम्स से पूरा पूरा चल जाएगा। तो जब इसका डिजिट सम में पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है तो इस नंबर में भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। एक एग्जांपल और दे देते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 5 0 7 6 9, 5 0 7 6 9 ये है। तो अब इसका डिजिट सम निकालिए। तो 5 + 0 + 7 + 6 + 9, इसका डिजिट सम निकालिए कि कितना आ जाएगा 7 5 12 12 6 18। अब 18 और 9 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 27। और 27 में भी 9 से पूरा पूरा 3 टाइम्स में डिवाइड लगेगा। तो जब इसका डिजिट सम में 9 से पूरा पूरा डिवाइड लग गया तो ये जो नंबर है इसमें भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि डिवाइड न लगे। जैसे ले लीजिए, मान लीजिए ले लिए 8, मान लीजिए ले लिए 8 1 3 2 6, इसका डिजिट सम निकालिए तो इसका डिजिट सम निकालिएगा तो 8 + 1 + 3 + 2 + 6, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 1 9 9 3 12 12 2 14 14 6 20। तो जब आप 20 में 9 से भाग लगाइएगा तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो जब इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो ये जो नंबर देख रहे हैं इसमें भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको जो अभी हमने पढ़ाया 7 का 8 का 9 का समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 10 का। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो लास्ट डिजिट शुड बी 0। कोई भी संख्या हो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 160 यानी 1 प्लेस पर जो है वो 0 होगा, इसमें 10 से डिवाइड लगेगा। 690 इसमें भी 10 से डिवाइड लगेगा। जैसे 720 इसमें भी डिवाइड लगेगा। वही आप ले लीजिए 63 इसमें डिवाइड नहीं लगेगा। यानी लास्ट डिजिट अगर 0 है, लास्ट डिजिट शुड भी 0 है तो उसमें पूरा पूरा 10 से डिवाइड लगेगा। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हम जब पढ़ाए थे तो एक एग्जाम्पल दिए थे 3 का, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जो ऐड किए थे डिजिट सम निकाले थे उसमें थोड़ा सा गलती हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जैसे उसमें एग्जांपल दिए थे 3 वाला में 7 8 3 4, तो इसका जब डिजिट सम निकाले थे 3 का बता रहे हैं याद रखिएगा। तो इसका डिजिट सम निकालिएगा कितना होगा 8 7 15 15 3 18 18 4 22, इसका डिजिट सम 22 आता, लेकिन गलती से हम कितना बोल दिए थे 19 बोल दिए थे, 19 बोल दिए थे। तो इसमें भी डिवाइड लगता 3 से तो नहीं लगता। तो उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो एक बच जा रहा है 11 का, इसका स्पेशल है,
इसका जो रूल है वो स्पेशल है, आपको अगले वीडियो में हम इसको समझा देंगे। और इसका बेसिक से लेकर के एडवांस तक डीबीटी रूल पर आपको हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल ईजी से लेकर के टफ लेवल तक आपको क्वेश्चंस करवा देंगे। अब जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाकर के पार्ट 1 देख लीजिएगा। और सेशंस या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कोई सुधार करना हो तो भी आप ज़रूर हमें सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।